हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं पढ़ाई का भंडार। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव, जिनके ऑथर हैं केनेथ एंडरसन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Like a Hellcat. तो गाइज, ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब जब नरेटर ये शुगर केन की फील्ड से जब गुजर रहा होता है मैसूर में। तभी उसको वहां पर दिखता है कि वहां पर पिक को शूट किया जा रहा है। तभी वहां पर वो देखता है कि तुरंत ही एक बियर आ जाता है। तब वो उसको शूट नहीं करना चाहता है, मगर वो उसका फ्रेंड जो होता है वो उसको शूट कर देता है, जिससे उसको बहुत दुख होता है। मगर फिर जब उसके पीछे से उसका बेबी निकलता है, जो बेबी बियर होता है उसका, वो अपने उसके पीछे से आता है और फिर वो उसके ऊपर, जो उसकी मदर होती है, वो उसके ऊपर कूदने लगता है और फिर उसको उस बियर के ऊपर बहुत तरस आने लगता है और फिर वो बेबी बियर को अपने साथ ले जाता है। ले जाने के बाद वो अपने घर में जब लेके जाता है बैंगलोर में जब वो अपने घर पर लेके जाता है, वो अपनी वाइफ को उसको एज अ गिफ्ट सेंड करता है, एज अ गिफ्ट उसको सरप्राइज देता है, जिससे उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और वो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जब उन लोग को ये पता चलता है कि ये एक मेल बियर है, तब वो लोग उसका नाम रखते हैं ब्रूनो। ब्रूनो नाम रखने के बाद वो उस नाम से बहुत एक्साइटेड रहता है, वो बहुत हैप्पी रहता है, वो बियर जो होता है, और वो बहुत जल्दी ही उनके उनके साथ फ्रेंडली हो जाता है और बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाता है। और खासकर उसकी वाइफ से वो ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है, जिससे वो दोनों बहुत ही साथ में काम करते थे और हर वक्त वो लोग साथ ही में रहते थे। और ब्रूनो जो होता है वो जो नरेटर होता है, उसके घर पर दो पेट्स होते हैं, जो कि दोनों डॉग होते हैं। दोनों डॉग होते हैं और जो डॉग होते हैं वो उससे बहुत अटैच हो जाते हैं। और वहाँ पर कुछ टेनेंट्स रहते हैं। टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। जो उनके वहाँ के किराएदार होते हैं वो भी उससे अटैच हो जाते हैं और वो उसके साथ खेलता है। और जो बियर होता है वो उसके साथ खेलने लगता है और उन लोग के साथ बहुत ही खुश रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो लोग को जब नरेटर और नरेटर की वाइफ को लगने लगता है कि बियर जो है वो बहुत ही मतलब बड़ा होने लगा है, तो उसका वो लोग सोचते हैं कि उसका एक दूसरा नाम रखना चाहिए। दूसरा नाम वो लोग बहुत सोच समझ के रखते हैं। वो लोग नाम रखते हैं उसका बाबा। बाबा बेसिकली हम लोग बुलाते हैं किसी को, मतलब प्यार से बुलाने के लिए बुलाते हैं, इसीलिए वो लोग इसका नाम रखते हैं बाबा। जब वो फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब वो हर चीज़ खाना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि मिल्क पीना स्टार्ट कर देता है और चीज़ बटर ये सब मतलब खाना पीना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक कि वो वाइन भी पीना स्टार्ट कर देता है। उसको कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है वाइन का। एक दिन क्या हुआ, जब वो बियर जो होता है, स्लॉथ बियर बाबा जो होता है, वो वहां से जा रहा होता है। तभी वो एक पॉइजन खा लेता है, जो कि रेड पॉइजन होता है और वो नरेटर की लाइब्रेरी में रखा होता है। नरेटर की लाइब्रेरी में रखा होता है क्योंकि नरेटरों के लाइब्रेरी में रैट होते हैं, तो उसको वो किल करने के लिए रखा होता है। मगर वो जो बाबा होता है वो उसको खा लेता है, उसको नहीं पता होता है। फिर उससे उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बाबा को इफेक्ट पड़ता है और फिर वो वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो पैरालाइज भी हो जाता है। पैरालाइज होने के बाद वो मतलब इतना ज़्यादा पैरालाइज हो जाता है कि वो चल भी नहीं पाता है। और वो मतलब इतना अगर चल भी नहीं पाता है, फिर भी वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते अब नरेटर की वाइफ के पास चला जाता है। उसके बाद वो नरेटर की वाइफ उसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो कहती है, तो वो उसको जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाती है और डॉक्टर वो उसको 10 cc का एक इंजेक्शन देते हैं, एंटीडोट देते हैं। मगर वो उस एंटीडोट से उसको कुछ भी नहीं होता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर देखते कि इसको कुछ असर नहीं हो रहा है ये एंटीडोट, तब वो उसको 10 cc का एंटीडोट एक और देते हैं, जिससे उसको हाफ एन आवर के बाद थोड़ा असर पड़ने लगता है, थोड़ा उसका मतलब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगता है और फिर वो भागने लगता है, खेलने लगता है। तभी वो अपना ऐसा बिहेव करता है
कि जैसे कि उसको कुछ उस पॉइजन से कुछ हुआ नहीं। फिर एक बार क्या होता है, एक बार वो बाहर होता है, तभी वहां पर एक गैलन रखा होता है, गैलन रखा होता है, वो भी ऑयल का होता है, इंजन ऑयल का। तो वो उसको पी लेता है, काफी बड़ा गैलन होता है, करीब 5 लीटर और 10 लीटर। तो ये उसको पी लेता है और उसके बाद उसको कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद इस स्टोरी में ना, जब बड़ा होने लगता है, जब वो उसकी वाइफ और उनके बाकी लोगों को लगने लगता है कि ये बड़ा होने लगा है, और नरेटर को लगने लगता है कि ये बड़ा हो गया है, अभी इसको रहने के लिए और भी ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, और बहुत बड़ी स्पेस की ज़रूरत है, जो कि वो लोग उसको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे। जिससे वो लोग सोचते हैं कि इसको तो अब एक जू में दे देना चाहिए। जू में देने से ये क्या होगा कि इसकी देखभाल अच्छे से होगी और इसको खाना भी ज़्यादा मिलेगा और ये खुश भी रह पाएगा। मगर इस न, मगर इससे जो उसकी नरेटर की वाइफ होती है वो खुश नहीं होती है, इस डिसीजन से वो खुश नहीं होती बिल्कुल भी। मगर फिर भी उसको थोड़ा मनाने के बाद वो नरेटर की वाइफ होती है वो मान जाती है, और फिर वो उसको जू में देने के लिए रेडी हो जाती है। रेडी होने के बाद उसको जब जू में भेज दिया जाता है, तो वो लोग दोनों काफ़ी दोनों मतलब कि बियर और उसकी वाइफ दोनों बहुत ही सैड हो जाते हैं, जिससे वो दोनों खाना पीना बंद कर देते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं सही से, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और फिर ये सब देखने के बाद जो नरेटर होता है वो अपनी वाइफ को ऐसी हालत में देखने के बाद सोचता है कि मुझे इसको जू लेके जाना चाहिए, मुझे इसको बाबा से मिलवाना चाहिए, जिससे वो थोड़ा मतलब खुश हो जाए और थोड़े अच्छे से बात करें। तो वो जब वो मैसूर में जू में उसको उसकी अपनी वाइफ को लेकर जब जाता है, तब वो उसको बाबा को देख के बहुत खुश होती है, और वो लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं बाबा मुझे भूल ना गया हो। इतने मतलब 1-2 महीने हो गए होते, तो वो सोचती है कि बाबा मुझे कहीं भूल ना गया हो। तभी वो मगर जब वो बाबा उसको वाइफ को देखता है, नरेटर की वाइफ को देखता है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिससे वो भागते हुए उसकी वाइफ के पास चला जाता है। और वो फिर उसको देखकर वो उसकी वाइफ भी बहुत खुश होती है कि ये, मगर वो जो बियर होता है वो तो बहुत दुबला हो गया होता है, बहुत पतला हो गया होता है, वो खाना पीना सही से खाता नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत पतला हो गया होता है। तो ये सब देखकर उसकी जो वाइफ होती है, नरेटर की वाइफ जो होती है, वो सब देखकर ये बहुत परेशान होती है। और फिर वो जो नरेटर की वाइफ उसके लिए जो खाना पीना लाई होती है, तो वो बियर जो होता है वो एकदम सब अच्छे से खा लेता है। खाने के बाद वो लोग को नरेटर को पता था कि अगर हम लोग वापस जाएंगे तब ये इसकी वाइफ, नरेटर की वाइफ, उससे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेगी क्योंकि बाबा को अपने साथ वापस ले चलो। तो नरेटर एक प्लानिंग पहले से कर लेता है कि जब वो उसको बाबा को वापस घर लेकर जाएगा, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सा गार्डन नहीं मतलब एक मड पूल बनवा देता है, जिसके आसपास खूब सारे मड रहता है, मतलब कि ये वही बियर लोगों की हैबिटेट के हिसाब से बनवा देता है मड पूल। और एक खेलने वाला भी बना देता है, और बहुत सारी चीज़ें बनवा देता है, जिससे जो वाइफ उसका वो होता है बियर, तो वो खुश रहे और वहाँ पर अच्छे से खेले। और उन लोग जब छोटे थे तब उन लोग जब वो उसकी वाइफ कहती थी गन उठा लो, तो वो एक स्टिक को गन समझ के उठा के और फायरिंग करने लगता था। और जब वो कहती थी कि बेबी कहाँ है, तो बेबी वो जब वो एक वहाँ पर स्टोन पड़ा रहता था, तो वो स्टोन को उठा के ऐसे ऐसे करने लगता था, मतलब बेबी की एक्टिंग करने लगता था कि ये है बेबी। ऐसे वो लोग के बहुत पुराने जो सब थे, वो बियर जो था वो भूला नहीं था वो बिल्कुल भी। तब वो लोग ने रिक्वेस्ट की, तब वैसे ही जैसे नरेटर सोच रहा था, वैसे ही उसकी वाइफ उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि अब बाबा को हम लोग को घर लेके जाना चाहिए, जिससे जो वहाँ का जो इंचार्ज होता है, ये जब बात उसको पता चलती है कि ये लोग घर ले जाना चाहते हैं, तब वो इंचार्ज उनको बिल्कुल भी मना कर देता है। मना करने से वो जो उसकी वाइफ होती है वो बहुत ही उदास हो जाती है। मगर फिर उसकी जो
जो इंचार्ज होता है वो कहता है कि इसके लिए मैं तो नहीं कर सकता, मगर ये यहाँ के जो हेड हैं, इस जू के जो हेड हैं वो इसको ज़रूर सही कर सकते हैं। और जैसे ही जब उनको कॉल किया जाता है, जू के हेड को जब कॉल किया जाता है, तभी वो कहते हैं कि ठीक है, उनको मतलब पता रहता है कि इन लोग के ऐसे हालात हैं और ये सब हो रहा है। तब तभी वो जू के हेड वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुमको एक लेटर भेज दे रहा हूँ, लेटर दे दे रहा हूँ कि इसको लेते जाओ, असाइनमेंट होता है ले जाने का। और ये भी वो कहते हैं कि जू वाले से ये कहते हैं कि इनको एक केज प्रोवाइड करो जिससे ये उसको सेफली लेके जा सके। मगर जो बाबा होता है वो बिल्कुल भी उनको काटता नहीं है, वो एकदम अच्छे से पहचानता है, और जिससे वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। और जब वो बाबा जब घर पर आता है तब वो उसको उस मड पूल को और बहुत सारी चीज़ों को देखकर खुश हो जाता है, और देखता है कि वहाँ पर वैसे पहले जैसी स्टिक रखी हुई है जो कि वो पहले यूज़ करता था गन के लिए, और वहाँ पर एक स्टोन भी रखा रहता था जो कि वो यूज़ करता था बेबी के लिए। ये सब देखकर बाबा बहुत खुश होता है और वो बहुत खेलने लगता है। और ये फिर जब बाबा घर आ जाता है तब इसकी वो नरेटर की जो वाइफ होती है वो उसके साथ काफ़ी घंटे, 1-2 घंटे तो बातें करते रहते हैं, मतलब खेलते रहते हैं, और जो खाना लाती है वो सब बाबा खा जाता है। बाबा खा वो उसके बाद वो जो बाबा होता है वो खा जाता है। और फिर जो नरेटर होता है वो भी ये सब देखकर खुश होता है, और जो उनके टैलेंट्स होते हैं वो पहले तो उससे घबरा रहे होते हैं बाबा से कि ये कहीं हम लोग को काट न ले, मगर फिर थोड़ी देर के बाद वो कुछ आधे घंटे के बाद वो लोग फिर उसके साथ खेलने लगते हैं, मगर बाबा उनको कुछ भी उनसे कुछ भी नहीं करता, उनको काटता आटता कुछ भी नहीं है। सो गाइस, यही थी स्टोरी इस चैप्टर की, और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइज यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए।